हमना मुझे ये बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट में आईनी और कानूनी जंग एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। तहरीक इंसाफ को जो मखसूस नशिस्तों का फैसला था, फिर उसके बाद जो इलेक्शन एक्ट में मुतनाज़ तरमीम है, जो तरमीम की गई, उनके खिलाफ जो दरख्वास्त है उस पर फैसला कुन समाअत होने जा रही है। तो ये बता सकती हैं आप कि सुप्रीम कोर्ट के वाज़े फैसला मौजूद होने के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें, आज भी हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि वो मखसूस नशिस्तों वाला फैसला कहाँ गया, वो मखसूस नशिस्तें कहाँ गई, सुप्रीम कोर्ट के फैसला कहाँ गया, उसको जानबूझकर क्या जो हुकूमत है वो उसको नजरअंदाज कर रही है, फिर कौन नजरअंदाज कर रहा है, क्या हो रहा है? नम्रा, मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने फाइनली इस टॉपिक पर बात की, क्योंकि ये टॉपिक इसलिए मेरे दिल के बहुत करीब है कि आपको शायद नहीं पता, लेकिन मैं सुनने वालों को भी और आपको भी बताना चाहती हूँ कि इस वक्त उस फैसले के अगेंस्ट जो इलेक्शन कमीशन के अंदर दरख्वास्त है मखसूस नशिस्तों पे, मैंने भी एक पिटिशन जाती तौर पे भी दायर कर रखी है उसके ऊपर। उसको आगे लेके चलते हुए मैंने कल इस बात की शुरुआत यहाँ से की थी और उधर से मैं आगे स्टार्ट करूंगी बात को कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है ना वो हमारे लिए सुप्रीम है। और सिर्फ हमारे लिए नहीं, पाकिस्तान के हर शहरी के लिए सुप्रीम है, पाकिस्तान की हर हुकूमत के लिए सुप्रीम है। जो हाई ट्रीजन का कॉन्सेप्ट दुनिया में शुरू किया गया, हाई ट्रीजन का कॉन्सेप्ट होता था डिसलॉयल्टी टू द स्टेट, ठीक है, क्योंकि जहां पे क्राउन होता था वहां पे डिसलॉयल्टी टू द क्राउन, और पाकिस्तान में डिसलॉयल्टी टू द स्टेट। और स्टेट क्या है, आप जब आर्टिकल 6 की हाई ट्रीजन की डेफ करते हैं तो इट इज एब्रोगेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इज ओवर एंड अबव एवरीथिंग। भले वो सुप्रीम कोर्ट हो, भले वो इलेक्शन कमीशन हो, भले वो कोई अदालत हो, कोई हुकूमत हो, जब वो कोई अनकॉन्स्टिट्यूशन, इस हद तक कि अगर पार्लियामान कोई ऐसा लॉ बनाता है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो वो लॉ भी स्ट्राइक डाउन कर दिया जाएगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इन सब से ऊपर है। और जो उस दिन 12 जुलाई को जजमेंट दी गई, वो 100% नहीं 500% अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी। कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा क्लियर है, बड़ा वाजे है, उसमें 3 दिन का टाइम दिया हुआ है इंडिपेंडेंस को कोई भी पार्टी ज्वाइन करने के लिए अपनी मर्जी से टाइम की एक्सटेंशन, अपनी मर्जी, मुझे बात कंप्लीट करने दीजिएगा। अपनी मर्जी से टाइम की एक्सटेंशन दी गई, और वो भी 8-9 महीने गुजरने के बाद, इलेक्शन हुए हुए 8-9 महीने गुजर गए, उसके बाद 1 महीना दिया गया, वो भी वर्किंग डेज। ये सारा कुछ, ये इख्तियार जुडिशरी का नहीं है। अगर आपने लॉ में अमेंडमेंट करनी है, अगर आपने आइन में अमेंडमेंट करनी है तो पार्लियामान कर सकता है, वो भी 2/3 अक्सरियत के साथ। अगर आप गैर कानूनी गैर आईनी फैसला देंगे, अगर हुकूमत कोई गैर आईनी इकदाम करेगी, अगर पार्लियामान कोई गैर आईनी लॉ बनाएगा, वो तमाम चीजें स्ट्राइक डाउन होंगी, क्योंकि आइन सुप्रीम है। और मैं ये मानती हूं कि आइन को तोड़ने वाले हर शख्स पे आर्टिकल 6 का मुकदमा होना चाहिए। हमने मजाक बना दिया है इस मुल्क में आइन का। और जिनकी आप बात कर रहे हैं, जो इस गैर आईनी जजमेंट से फायदा उठाना चाहते हैं, जो आपने कहा कि जिनको मिलनी चाहिए थी सीटें उनको क्यों नहीं मिली, उनको तो आदत पड़ गई है गैर आईनी इकदाम से फायदा उठाने की। उनको तो आदत पड़ गई है आर्टिकल 5 लगा के नो कॉन्फिडेंस की वोटिंग रोकने की। वो भी गैर आईनी इकदाम था, ये भी गैर आईनी इकदाम है, और लिस्ट बहुत लंबी है उनके गैर आईनी इकदाम की। ठीक है।